बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और इस वक्त ज़मान पार्क के मेन गेट पे मौजूद हूं। नाज़रीन, यहां पर खान साहब के घर को जाने वाला ये गेट है, यहां मैं मौजूद हूं। नाज़रीन, 2 दिन पहले यहां पर जो एहतजाज हुआ इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर, उसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं और लाहौर का कोर कमांडर के घर पे जो हुआ मसला, उस मसले के ऊपर कहा जा रहा है कि जो वो जिना हाउस था उसके ऊपर लोग यहाँ एक राय रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो गवर्नर हाउस पे पीटीआई वाले थे या कौन थे, और उसके बाद गवर्नर हाउस की हकीकत क्या है वो लोगों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो वहाँ पे उस दिन वहाँ पे जो तोड़फोड़ की गई है कोर कमांडर के घर के ऊपर, वो पीटीआई के कारकुनान थे। देखें, इसके तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जहाँ पे शवाहिद आप ये राना साहब के और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के शवाहिद पे अगर आप चलने लगे ना, तो मुल्क की सियासत का पहले ही बेड़ा गर्क है, इन्वेस्टिगेशन का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी वीडियोज़ मौजूद हैं कि सिविलियंस में किसने किसको अंदर डाला और किसने तोड़ फोड़ की और किसने शरपसंद अनासिर को बीच में घुसाया। और रह गई बात सो कॉल्ड जिना हाउस हमारे लिए हर दिल अजीज होता अगर हम जिना हाउस को पहले से जानते। तो फिर कैसे पता चला ये जानना है? ये तो कोर कमांडर हाउस को शरपसंद अनासिर ने खुर्चा तो जिना हाउस निकल आया अच्छा। जी। और खुदा ना खास्ता कभी GHQ खुर्चेंगे तो कायद का पाकिस्तान भी निकल आएगा। कायद पाकिस्तान, कायद भी निकला है, कायद का पाकिस्तान जीएचक्यू खुदने से निकलेगा। शायद शायद। जी, आप क्या कहेंगी जनाब उसके बारे में, उस दिन के आप उसको कंडेम नहीं करेंगे? बिल्कुल कंडेम करेंगे, क्योंकि हम पुरअमन है। इमरान खान ने हमें कहा है कि पुरअमन रहना है और हमने पुरअमन रहना है। ये पीटीआई वालों का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान के सारे कारकुन जो हैं वो हमेशा पुरअमन रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर है बात। और दूसरी बात ये कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये जिनाह हाउस है। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि खुर्चा है तो नीचे से निकला जिनाह हाउस। तो अगर फर्ज कर लें कि इनकी बात मान लेते कि वो जिनाह हाउस था, तो उसे एक म्यूजियम होना चाहिए था कि अवाम जाती देखती, पता चलता कि हमारे जिनाह का वो घर है। तो और ये भी बात सुनने में आ रही है कि कायदे आजम ने केस किया था उस पर। ये भी बातें मंजर आम पर आ रही हैं कि वो जिना का ही हाउस था, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया, उस पर काबिज रहे फौज या कुछ 45 के इलेक्शंस के बाद कायदे आजम को ये नहीं दिया गया। और जो शरपना पसंद अनासिर को इन्होंने उसमें आग लगाई, इसको हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे वो कोर कमांडर का घर था या चाहे वो कायदे आजम का घर था। यानी आप चाहती हैं जो भी चीजें तारीखी हैं उसको उनके वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अगर वो तारीखी हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। दूसरी बात कि आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हकाइक, ठीक है। आप मेरे हाल से आर्मी चीफ से भी मेरी एक अपील कह लें या थोड़ा जिसारत कर लेती हूँ कि आपके पास तो सारी अथॉरिटी है ना। तो मेरे हाल से आपके पास पावर भी है, अथॉरिटी भी है और आपके पास दुनिया की बेहतरीन एजेंसी भी है। तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप उन शरपसंद अनासिर को फ्री एंड फेयर ट्रायल करने के बाद सामने लाएं, ना कि अपनी पसंद या नापसंद के बाद लाएं। जो भी था, देखें वहाँ पे जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन अगर आप सपोज कर लें अगर ये इतना ना होता तो क्या इमरान खान साहब को। अच्छा, एक सवाल लोग उठाते हैं कि जब लोग वहां दाखिल हुए, क्या कहीं पे आपको रुकावट नहीं पेश आई? पुलिस, आर्मी, फोर्सेस जो हैं। बिल्कुल देखें, हमने फोर्ट्रेस से आना होता है ना, तो आपको 3 चेक पोस्टों से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। वो चेक पोस्टें हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं आर्मी आपकी पब्लिक के सामने नहीं कर सकती, रिएक्शन नहीं दे सकती, तो रेंजर्स किस काम थी? रेंजर्स सिर्फ कॉलर से पकड़ने के लिए रखी हुई है। अच्छा चलें जी, रेंजर्स अगर बिजी थी इस्लामाबाद में, तो उससे पहले पुलिस आईजी साहब वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलना, अल्ट्रा मॉड होके आप निकलते हैं। आईजी साहब आप अपना मुंह संभाल के बात किया करें, और कानून के दायरे कार में रहते हुए, आप बड़े डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो मेरे हाल से आप वो बातें करें, धमकाएं ना आवाम को। देखिए, अवाम की सर्व करने के लिए आप आते हैं। आपका एक मोटिव क्या होता है कि आपने अवाम को सर्व करना है। जब आप एक ओहदे पे बैठ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं यही अवाम है और यही मैदान है और यही हमारी जूती के नीचे रहेगा, तो ये नहीं चलेगा। हाँ जी, आईजी की बात पे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ये तो पूछ लिया कि जिनाह हाउस की आग पे आप मुसम्मत करती हैं या नहीं। आपने ये नहीं पूछा कि जो 50 लोग हमारे शहीद किए हैं उस पर क्या कहना है।
उस पर मजम्मत करनी चाहिए। इस बात पे भी आवाज़ उठाएं, हमें इंसाफ दें कि जो लोग 50 लोग जो पीटीआई के कारकुन जो शहीद हुए हैं उनका क्या, उनको क्यों गोली मारी गई। अब हमें ये बताएं कि 75 साल हो गए हैं, फौज ने अच्छे फैसले भी किए हैं, फौज ने गलत फैसले भी किए हैं, अवाम उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। अवाम ने हमेशा फौज का साथ दिया है, उसकी बैकबोन बने रहे हैं हम लोग फौज की। तो आज वही फौज हम पे गोलियां चलाए। आप ये बताएं कि हम पे गोलियां क्यों चलाई, हमारा मान नहीं टूटा। हमें इतना मान था अपनी फौज पर, हमारा मान टूटा है कि उन्होंने हम पे गोली चलाई। हमें यकीन था कि इन्होंने चाहे ये जो मर्जी करें, ये अवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। डायरेक्टली अगर बात यही है ना कि ये फौरी ISPR का भी बयान आया कि जो 75 सालों में नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिखाया। ठीक है, इन्होंने किन्होंने, आप वो फाइंड तो करें। आपने पॉइंट सीधा अगर पीटीआई की तरफ रख दिया तो ये आपने गलती की है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, आप पहले इन्वेस्टिगेट करते। क्या आप अपनी नौजवान नस्ल से जो अभी बात कर रहे हैं इससे मुत्तफिक हैं? पीछे एक कौम की मोहसिन टीचर खड़ी है, उनसे जान लेते हैं। क्या आप इस नौजवान के इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हैं? जी मुत्तफिक हैं, सबके साथ हम। आप ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ है। तो फिर कैसे होना चाहिए? अवाम सवाल करती है, ना आप मानने को तैयार हैं, ना मुक़्तदर कुव्वतें मानने को तैयार हैं, ना हुकूमत मानने को तैयार है, तो फिर अवाम कहाँ जाए? हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, और ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। इलेक्शन दे दें, जनरल इलेक्शंस दे दें, क्योंकि हमारे मुल्क में ना JITs भी बनी है, कमीशंस भी बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, लेकिन पाया तकमील तक कुछ नहीं पहुंचा। जो मासूम जान से चले जाते हैं वो तो जान की का नेमुल बदल कोई नहीं है। और मैं ये समझती हूँ फौजी तनसीबात लगे रहे, लेकिन आखिरी फाइनल राउंड आप क्या चाहती हैं? आप बच्चे भी साथ लेके आई। हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क को एक अच्छा सरबरा और न्यू लीडर मिले, जैसे कि हमने इमरान खान को। कैसे मिला? आपके कहने पे तो नहीं मिलेगा, उससे कोई तरीकाकार? उसका तरीकेकार ये है, गो फॉर इलेक्शन 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 इलेक्शन, गो फॉर इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। फैसला आपने करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा। मुझे अखलाक सालक को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।